और कोरोना वायरस से दुनिया की जंग जारी है। भारत भी वायरस को हराने की मुहिम में शामिल है। हालांकि ये बात चिंता बढ़ाने वाली है कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत अब ब्राजील से आगे निकलकर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस परेशान करने वाली खबर के बीच आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि मरीजों के ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ये राहत और हौसला बढ़ाने वाली खबर भी है, लेकिन कोरोना को हराने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी सुरक्षा को अनलॉक ना करें। देश में कोरोना के मामले में आई रिकॉर्ड तेजी। कोरोना के मामले में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा, ब्राजील पीछे छूट गया है। क्या अब रोज 1 लाख कोरोना के मरीज? जी हां, कोरोना के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41,13,811 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,632 नए केस आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। जबकि पिछले 24 घंटे में 1,065 कोरोना मरीजों की मौत हुई। वहीं अब तक कुल 70,626 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक कुल 31,80,865 लोग ठीक भी हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 73,642 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। देश में लगातार अनलॉक की प्रक्रिया जारी है और लोगों में ये सोच भी आ रही है कि कोरोना से कुछ नहीं होगा। तो इस सोच को बदलिए, क्योंकि करीब 17-18 दिनों में ही 10 लाख नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब पूरा देश होगा साथ, तभी मिलेगी कोरोना को मात। वरुण भसीन के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो कोरोना संक्रमण से बचना है तो कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आपको कोरोना संक्रमण था और वो ठीक भी हो गया है, तो भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना पलटवार कर सकता है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कोविड डिजीज नेगेटिव होने के बाद में भी उन लोगों की कंप्लेंट्स खत्म नहीं हो रही है। आपके शरीर से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, लेकिन क्या सच में उसका असर कभी आपके शरीर से जा पाएगा? मैं 9 अगस्त को यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था, यही एडमिट था। उसके बाद से तब से लेकर आज तक मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है और बीच बीच में मेरे को बुखार चढ़ जाता है। मुझे सांस की प्रॉब्लम हुई है शुरू से। वो बात तक अभी तक काफ़ी रिकवर करने के बाद भी अभी थोड़ी सी बाकी है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हो सकता है कि आप कोरोना वायरस को हरा चुके हों। हो सकता है कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हों, लेकिन क्या सच में आप फिट हैं? कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होकर घर लौट चुके मरीज अब फिर से अस्पतालों में अलग अलग परेशानियों के साथ पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि सरकार को पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोलना पड़ा। यहाँ पहुंचने वाले ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा मरीज कई तरह की मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। किसी को सिर दर्द है तो किसी को कमजोरी, लेकिन उन मरीजों की संख्या ज्यादा है जिनको सांस लेने में तकलीफ है। कोरोना वायरस का सबसे बुरा असर मरीजों के फेफड़ों पर पड़ा है। तो ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, और आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रेइश ब्लैक कलर में नॉर्मल लंग टिश्यू दिख रहा है, ये एयरवेज दिखाई दे रहे हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लंग्स हैं जो हम सीटी स्कैन पे देख पा रहे हैं। जब आप इसको कंपेयर करेंगे एक पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस वाले पेशेंट से, तो पिक्चर एकदम ग्रे कलर से व्हाइट कलर में चेंज हो गई है। ये सेम सेक्शंस अगर हम ऊपर की ओर देखें थोड़ा, तो सेम एयरवेज आ गए हैं, बट यहाँ व्हाइट पैचेस हैं। ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस सेट इन होने लग गया है, जिसमें लंग्स का स्केलेटन थिक होने लग गया है, स्कार्स आने लग गए हैं। ये बहुत सारे स्कार्स हैं लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। फेफड़ों और दिमाग के साथ साथ कोरोना वायरस दिल पर भी बुरा असर डाल रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि मरीज भले ही कोरोना वायरस से निजात पाले, लेकिन उसके नुकसान की भरपाई होने में कितना समय लगेगा या नुकसान की भरपाई हो भी पाएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए बचाव ही एकमात्र इलाज है। वरुण भसीन के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया।
तो कोरोना संक्रमण से बचना है तो तमाम बातों का आपको ख्याल रखना होगा और जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं उन्हें भी फॉलो करना होगा, क्योंकि कोरोना एक ऐसी संक्रमण इस तरह का है कि अगर एक बार आपको ये हो गया, मान लीजिए अगर वो ठीक हो भी जाता है तो भी वो संक्रमित एक बार फिर आपको कर सकता है। कैसे, एक रिपोर्ट देखिए। इसे कोरोना के साथ जीना तो बिल्कुल नहीं कहते। इसे कोरोना को भूलकर लापरवाही से जीना कहते हैं। भारत से कोरोना वायरस का प्रकोप तो नहीं गया, लेकिन कोरोना का खौफ जरूर जा चुका है। ऐसा लगता है कि लोग अब कोरोना से नहीं लड़ रहे, रोज इस जानलेवा बीमारी को चुनौती देने घरों से निकल रहे हैं। कभी शॉपिंग के नाम पर, कभी बाहर का खाना खाने के लालच में, तो कभी सिर्फ बाहर की हवा खाने के लिए ये मान चुके हैं कि कोरोना इनको नहीं होगा। कोरोना वायरस है, बट अभी हम लोग ऐसे ही निकल रहे हैं, इस वजह से हम लोग मास्क लगा के निकलते हैं। कोरोना वायरस है भी और हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, इस वजह से मास्क हटा के एक्चुअली हम लोग यहीं से भी फोटो क्लिक करके आ रहे हैं। आपने मास्क तो लगा नहीं रखा, कोरोना खत्म हो गया है, बताइए। भाई बताएंगे। अरे भारत में कोरोना वायरस की हैसियत उस मेहमान जैसी हो चुकी है जो घर में जरूरत से ज्यादा टिक गया हो। लेकिन इससे पहले कि आप ये सोचकर बेफिक्र हो चुके हैं कि अगर कोरोना ने आपका अब तक कुछ नहीं बिगाड़ा तो अब नहीं बिगाड़ पाएगा, या इससे पहले कि आपने ये सोच लिया हो कि अगर एक बार कोरोना संक्रमण हो चुका है तो जीवन भर के लिए आप कोरोना के खतरे से मुक्त हो चुके हैं, तो कोरोना पर रिसर्च कर रही देश की सबसे बड़ी संस्था के मुखिया को सुन लीजिए। It is only 7-8 months old disease, so we do not know how long the immunity will persist. It is being studied, as said, in several studies across the world, not only in India. दिल्ली का उदाहरण हम सब के सामने है। दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते में मृत्यु दर में 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये मत भूलिए कि ये वही दिल्ली है जहां सीरो सर्वे में 28% दिल्ली वालों के शरीर में इम्यूनिटी पाई गई। यानी कोरोना किसी को भी, कहीं भी और कैसे भी हो सकता है। मास्क चेहरे पर लगाना है, अटकाना नहीं है। 2 गज की दूरी हर जगह बनाकर रखनी है। लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि ये कोरोना काल वाला भारत है। इसका असर कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के तौर पर साफ नजर भी आने लगा है। मास्क न लगाने, बार बार हाथ न धोने और सामाजिक दूरी न बरतने का ये नतीजा है कि अस्पतालों के अंदर और बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। वरुण भसीन और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.